अस्सलाम वालेकुम। आइए नाज़रीन, आपको सैर करवाते हैं। मैं अक्सर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाता रहता हूँ, तो दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप अपना चैनल क्यों नहीं बना लेते। तो चैनल बनाया है नाज़रीन यूट्यूब पे। तो मैं देखता तो 2015 से मैं मुसलसल ट्रैवल कर रहा हूँ मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, लेकिन चैनल अब जाके बनाया है। तो इस तरह की पुरखतर जगहों पे हम जाते रहते हैं। ये जी वो झूले वाला पुल है, तारों वाला पुल इसको बोलते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, तो उनमें से एक दो दोस्त कह रहे हैं फीस भाई रुको रुको, हम उतर जाते हैं, हम पैदल आते हैं, आप गाड़ी ले जाएँ। तो मैंने कहा वाह भी वाह, ये आपका अच्छा साथ है, अब साथ ही जाएंगे, गिरेंगे तो सारे साथ ही गिरेंगे। तो तकरीबन 3 साल पहले भी ऐसे हुआ था। मेरी मिसेस साथ थी, तो उस वक्त भी मैं इस ब्रिज से गुजरा था। तो वो भी यही कह रही थी रुकें रुकें रुकें, अभी ना गुजरें इससे, पता नहीं लोग गुजरते हैं कि नहीं गुजरते। मैंने कहा जी पुल से गुजरेंगे या वैसे इकट्ठे गुजर जाएंगे, दोनों इकट्ठे ही गुजर जाएंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये खैरियत से ये पुल अबूर किया है जी, ब्रिज है तारों वाला। यहाँ मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ, ये जो खूबसूरत जगह है ना जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं, ये बालाकोट में वाक़ है। अच्छा, बालाकोट का अगर दोस्तों को नहीं पता तो इसका मैं हवाला थोड़ा इस तरह देता चलूँ। 2005 में जो ज़ल्ज़ला आया था, तो जो सबसे ज़्यादा इलाके मुतासर हुए थे उनमें से बालाकोट, गढ़ी बीरबुल्ला और मुजफ्फराबाद वगैरह ये सरफहरिस्त थे। तो बालाकोट भी उस वक्त तकरीबन 95% बालाकोट गिर गया था। ये सारा दोबारा से तमीर हुआ है। अच्छा, ये जी जिस दरिया के किनारे हम अभी पहुँचे हैं, ये दरियाए कुनहार है। अच्छा, ये मैं अगर आपको बताऊँ, ये दरिया शुरू होता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैंने ख़ुद सारा विज़िट किया हुआ है, ये ख़ुद अपनी आँखों से सारा देखा है। ये मेरे ख्याल में ये शुरू होता है बाबूसर टॉप से। बाबूसर टॉप पे जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से जो ग्लेशियर पिघल के नीचे आता है, ये मैंने वहाँ से देखा है। छोटी छोटी नालियाँ बनती हुई आके नीचे एक चश्मा बन जाता है, फिर वो ऐसा ऐसा उसमें मुख्तलिफ़ चश्मे आके गिरते रहते हैं, तो दरिया की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो ये अफ़गानिस्तान में भी जाता है ये दरिया गुजरता गुजरता। अच्छा, इन दरियाओं की एक खूबी भी है और एक ये मैं आपको और चीज़ बताता हूँ। अच्छा, पहले ये यहाँ देख लें, ये लेफ़्ट साइड पे ये मकामी लोगों ने इधर पानी जमा किया हुआ है, चश्मों का साफ़ पानी आता है, तो यहाँ पे मकामी बच्चे माशाल्लाह नहा रहे हैं। उधर भी थोड़ा सा मौसम आजकल गर्म है। अच्छा, मैं इसका बता रहा था, ये अफ़गानिस्तान में जाता है और ये बड़े ज़ालिम दरिया होते हैं जी। आप गलती से भी इसके अंदर ना उतरें। क्या होता है, हमारे पंजाब से गए हुए दोस्त या कराची से आए हुए दोस्त अक्सर गलती से या शौक़ी में आकर या शर्त लगा के इसमें उतर जाते हैं, तो वो फिर वापस नहीं आते। ये मैं कन्फर्म बात आपको बता रहा हूँ, फिर वो वापस नहीं आते सारी ज़िंदगी। और बिलीव करें, बात तो अजीब है, लाश भी नहीं मिलती, कई हफ्ते यहाँ से लाश भी नहीं मिलती। तो हरगिज़ गलती ना करें दरिया के अंदर उतरने की। साइडों पे बैठे आराम से पानी से थोड़ा दूर हट के एंजॉय करें। ये जगह बड़ी ही पुरसकून हैं, बड़ी ही दिल को सुकून देती हैं। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से टाइम निकालें, यहाँ पे जाएं, विज़िट करें, 1-2 दिन गुजारें, अच्छा वक्त गुजरेगा, पुरसकून माहौल मिलेगा। आप बाकी के आके आपकी जो काम करने के हैं वहाँ फिर आके आप बड़े अच्छे तरीके से वापस अपनी ड्यूटी पे खड़े हो सकते हैं। तो अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से टाइम निकालें जी। लाहौर से यहाँ जाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे आसान और सिंपल रास्ता है, यहाँ से आप जाएंगे मोटरवे से आप जाएंगे इस्लामाबाद से आप जाएंगे मनसेरा। रास्ता मोटरवे बड़ा प्यारा, सारा रास्ता ही बहुत अच्छा है माशाल्लाह। जहाँ तक हम गए बहुत आला रास्ता है। ये देखें, ये माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हुए एंजॉय कर रहे हैं। लोग पूरा पूरा दिन यहाँ गुजारते हैं आगे बैठ के। वहाँ से आप जाएंगे मनसेरा से आप साथ ही कोई 1 घंटे के सफ़र पे बालाकोट है। बालाकोट से 2-3 किलोमीटर पहले ये मुकाम है जहाँ पे हम अभी गए हुए हैं। तो ये हमने टूर किया था, 1 डे टूर। तो मैं मेरी कोशिश करूँगा कि 3-4 वीडियोज़ में आपको दिखाऊँ। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ जी। ये माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा मंज़र है इसका दरिया का, और इसकी स्पीड चेक करें जी, पानी किस कदर तेज़ी से आ रहा है जी। मैं अगली वीडियोज़ में आपको मज़ीद तफसील बताऊँगा। ये चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोज़ में मज़ीद आपको तफसील बताता हूँ। वस्सलाम।